हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जितना भी अब तक हमने पोर्शन पढ़ा है, अपने जितने भी चैप्टर खत्म करे हैं, आइदर वो मीजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हो, ठीक है, या डिस्पर्सन हो, कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, मेनली 4 टॉपिक अब तक हमने खत्म करे हैं। आज हम क्या करेंगे, उनके सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। क्लियर है? और मे बी उसको कम से कम टाइम में सारा का सारा रिवाइज करना चाहेंगे। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूले वाली वीडियो है, ये आपको कहाँ कहाँ वर्क करेगी? इन केस यू आर डूइंग CA फाउंडेशन, उसमें जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले बार बार यूज़फुल है आपके लिए। क्लियर है? फाउंडेशन के बाद आपने क्लास 11th के लिए भी यूज़फुल है। क्लियर है? 11th क्लास के लिए 11th के बाद आप सेम वीडियो को चाहो तो आपका जो CS इंट्रेंस एग्जाम होता है, CMA इंट्रेंस एग्जाम में भी स्टैटिस्टिक्स में कवर कर सकते हो। क्लियर है? ऑल्सो फॉर ये BCom जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उसके लिए, उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो मतलब ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, कम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, अब ये रिवीजन है तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्ड नहीं होगा, बट सारी की सारी चीज़ें कोशिश की जाएंगी कवर कर ले हम। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। पहला चैप्टर जो था, हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने बोला था, हमारे चैप्टर का नाम था मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है? पहले चैप्टर का नाम क्या था? मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, पहला टॉपिक था हमारा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने क्या बोला था कि इसके अंदर कुछ फॉर्मूले थे। फॉर्मूले क्या क्या थे? तो हमने लिखवाया था इसे इस टाइप से कि हमने पहले सीरीज बनाई थी। 3 टाइप से सीरीज को कैटेगराइज कर लो। एक तरफ इंडिविजुअल सीरीज लिख दो आप अपनी। क्लियर है? और दूसरी तरफ आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज लिख दो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज लिख दो। दोनों के फॉर्मूले डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लगभग सेम होते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बस वहाँ पे मिड पॉइंट को एक्स बोलना पड़ता है कंटिन्यूअस सीरीज में, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम रहती हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट मेथड में आपसे बोला गया था कि अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, दैट इज एक्स बार निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो, डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, तो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेम यही रहता है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाती है? एफ से। तो एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। गॉट इट? इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था जो था हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमने कब देखा था? शॉर्टकट मेथड के अंदर हमने बोला था यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है मीन निकालने का? मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। क्लियर है? यहाँ पे डी का मतलब क्या बताया था हमने? डी का मतलब था अज्यूम मीन, सॉरी, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, ये हमने डी का मतलब बताया था। क्लियर है? अब वहाँ पर ए क्या था? ए को हमने बताया था ए का मतलब है अज्यूम मीन। क्लियर? जिसको भी हम डेटा में से मान लेते थे कि ये हमारा अज्यूम मीन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मीन निकालने का फॉर्मूला, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस, बस देखो पूरा फॉर्मूला ये रहता है, बस यहाँ पे एफ से बस मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? अच्छा, डी निकालते कैसे? डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस अज्यूम मीन। ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है? अब इसको हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा मेथड था, वो था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम था इसका? स्टेप डेविएशन मेथड। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम क्या करते थे? ऊपर वाला ही फॉर्मूला रहता था, बस वहाँ पे क्या होता था, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता था। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाता था? मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डैश से दिखा देते थे हम अपॉन में एन इंटू आई। क्लियर है? बस यहाँ पे लिख क्या देते थे? वेयर डी डैश बिकम्स एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई आई। ये निकालने का फॉर्मूला हो जाता था। यानी अगर मैं इसमें डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में लिखूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन बिकम्स ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू में आई। क्लियर था? ये अरिथमेटिक मीन के सारे फॉर्मूले थे। इसको पढ़ने के बाद हमने अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने दूसरी चीज़ देखी। दूसरा टर्म क्या था हमारा अरिथमेटिक मीन के अंदर? उसका नाम था हमारा, जो हमने करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन से देखे थे। क्लियर है? हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? हमारा दूसरा टॉपिक था करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन। करेक्ट इनकरेक्ट मीन के अंदर हमने बताया था ऐसा होता है कि कभी कभी हम मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कुछ डेटा हमसे गलत हो जाते हैं, बाद में हमें उसका पता चलता है, एंड देन आफ्टर हमें न्यू मीन कैलकुलेट करना होता है। तो वहाँ पे न्यू मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई ओल्ड मीन, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनकरेक्ट मीन माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन
और प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूले देखे थे, डिवाइड बाई n। ये केस कब था, जब हमारे को हम गलत वाले ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं सही से। क्लियर है, ये रिप्लेसमेंट का केस था, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे वीडियोस के अंदर। अरिथमेटिक मीन जो हमारा पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। दूसरा हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था, जब हमारा ऐसा केस था कि जब रिमूवल का केस होता था, मतलब नए पुराने और जो गलत वाले को हम हटा देते थे, रिमूव वाला केस होता था, वहाँ पे न्यू मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाता था, न्यू मीन इज इक्वल्स टू n इंटू ओल्ड मीन माइनस कर दोगे आप रिमूव्ड वैल्यूज और डिवाइड कर दोगे इसको n माइनस नंबर ऑफ रिमूव्ड वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ रिमूव्ड वैल्यूज, ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है, इसके बाद हमने जो देखा था करेक्ट इनकरेक्ट के बाद हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा इसके बाद हमने कंबाइंड मीन निकालना देखा था। कंबाइंड मीन जरूरी था क्योंकि वो आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में भी यूज होने वाला था। तो बस यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कंबाइंड मीन के फॉर्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि हमारे पास कुछ डेटा दिए रहते हैं, n1 डेटा होता है, क्लियर है, उसका मीन दिया रहता है। सिमिलरली n2 डेटा होता है, उसका मीन दे देता है। अब बोलता है इनका कंबाइंड मीन निकालो, तो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, कंबाइंड मीन बिकम्स n1 मीन 1 मतलब मीन ऑफ डेटा 1 प्लस n2 मीन ऑफ डेटा 2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। गॉट इट, ये था हमारा फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी ये 3 डेटा भी देता है, n3 देता है, यहाँ पे मीन 3 भी दे देता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंबाइंड मीन बिकम्स, जब 3 आ जाते हैं तो n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन ऑफ डेटा 3, होप सो विजिबल हो आप लोगों के लिए, क्लियर है, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है, ये हमने कंबाइंड मीन के 2 फॉर्मूले देखे थे, इसके ऊपर बेस हमने प्रॉब्लम देखी थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक में लास्ट बच रहा था वो था हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें अगर बोला वेटेड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता था, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। जब इसकी यूनिट्स अलग अलग होती थी तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू। गॉट इट, ये हमारा था वेटेड मीन का फॉर्मूला। इसके बाद हालांकि इसके ऊपर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी करी नहीं थी, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे हर चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पे इतने से में हमारा अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया था। क्लियर है, तो विद इन 7 मिनट में हमने अरिथमेटिक मीन खत्म कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा मीडियन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मीडियन की तरफ। हाँ, तो मीडियन के अंदर हमने सबसे पहले देखा था इंडिविजुअल सीरीज के बारे में देखा था। तो मीडियन के अंदर हमने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। स्टेप 1 क्या था, हमने बोला था कि अरेंज करो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि कुछ करे नहीं करे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। क्लियर है, तो ये पहला स्टेप था। स्टेप 2 क्या बोलता है इस हमारा, स्टेप 2 बोलता है जैसे आपने इसे अरेंज कर दिया, इसका स्टेप 2 के अंदर आप काउंट करो एन कितने हैं। तो एन देख लो, हमने बोला था कि आप काउंट एन के लिए इवन और ऑड के चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मल एन काउंट करो। स्टेप 3 में उसका फॉर्मूला रख दो। स्टेप 3 में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, बहुत से लोग बोलते हैं कि जब ये ऑड होता है तो ऑड के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब n क्या हो ऑड हो, और जब n इवन होता है तो इवन के केस में क्या फॉर्मूला करते हैं, तो वहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है मीडियन इज इक्वल्स टू n/2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, प्लस n/2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। बट जो हमने चैप्टर में वीडियोस करे वहाँ पे हमने सिंपल बोला था कि इसी वाले फॉर्मूले से हम सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप देख सकते हो सारी की सारी वीडियोस में हमने वहाँ पे डिटेल्ड में करे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस। क्लियर है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के बाद जो हमने नेक्स्ट सीरीज पढ़ी थी उसका नाम क्या था हमारा, डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहला स्टेप तो हमारा कॉमन स्टेप था अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग। हमने वहाँ पे हमारा सिग्नेचर स्टेप था अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हमने क्या बोला था, उन सब जो डेटा था फ्रीक्वेंसी का CF फाइंड आउट करो। CF फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करके देखते थे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन निकाल के देखो कितना आएगा। ये जितना भी आता था CF के अंदर हम चेक करते थे, मीडियन क्या हो जाता था, जितना भी ये सॉल्व करके आता है CF के अंदर देखो या तो उसके इक्वल हो या उससे जस्ट ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो और जस्ट ग्रेटर देन जो भी हो। ठीक है, उसके जो सामने वाला x होगा वही हमारा क्या बन जाता था, मीडियन बन जाता था। मीडियन के बाद हमने जो थर्ड चीज़ देखी थी, थर्ड था हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या देखा था हमने,
कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमने देखा था, ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे लेंथी, बस इतना सा देखा था हमने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच या आई, जो भी बोलते हो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। हमने बोला था वहाँ पे एल क्या होता है, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर है, ये लिख के दिखाया था हमने, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को अब मैं एम सी करके छोड़ दूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारा सी क्या हो जाता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्री मीडियन क्लास, मतलब जो हमारी मीडियन क्लास होती थी उससे जो पहले वाली क्लास थी उसके सामने का जो सी एफ है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी बन जाएगा। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो इसका एफ का मतलब भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर है। और लास्ट में एच, एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तो लास्ट है एच का मतलब है हाइट ऑफ मीडियन क्लास। होप सो आप लोग साथ साथ लिखते भी जा रहे होंगे, राइटिंग अच्छी नहीं है बट मैनेजेबल है। क्लियर है। तो ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज के मीडियन भी खत्म हो गया था। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक रीड करा था वो था हमारा मोड। अभी आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी, जैसे वो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये चीज़ें छोड़ दी, तो हम उसको सेपरेट लेंगे जब डिस्पर्सन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर। क्लियर है। तो ये था हमारा कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा मोड। तो मोड के लिए स्टार्ट करते हैं मोड को। हाँ, तो मोड स्टार्ट करते हैं। मोड का हमने मतलब क्या बताया था, मोड हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ इन ट्रेंड एनालिसिस। जब हमें ट्रेंड पता करना होता है किस चीज़ का फैशन चल रहा है तो हम उस केस में ज़्यादातर मोड देखते हैं, मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है। तो मोड कैसे निकालते हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है, अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है तो जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन आई है, जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है ऑब्जर्वेशन, वही क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। क्लियर है। गलती से आपके पास अगर डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है तो डिस्क्रीट सीरीज़ में तो और भी अच्छा है। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, उसके सामने वाला जो एक्स होता है वो क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करूँ तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ज़्यादा कुछ है नहीं बट मैनेजेबल है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला हो जाता है मोड निकालने का, जेड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस का f2 इंटू में h। क्लियर है। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो वहाँ पे बोलता है ये एल का मतलब क्या है, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सिंपल सा है। क्लियर है। F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर है। F2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट पोस्ट मॉडल क्लास। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जस्ट पोस्ट मॉडल क्लास। क्लियर है। और F0 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्री मॉडल क्लास। क्लियर है। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे सारे के सारे। तो जैसे हमने ये निकाला, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। गॉट इट। तो ये हमारा फिनिश हो गया था मोड। मोड के बाद हमने बोला था कि इसमें एक फॉर्मूला भी आता है जिसको हमने नाम दिया था एम्पायरिकल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है इनके बीच का एक रिलेशनशिप लिखवाता है। कभी कभी ऐसा होता है मोड निकालते समय ना ग्रुपिंग एनालिसिस करना पड़ता है। ग्रुपिंग एनालिसिस क्या है, मोड निकालने का तरीका है जब हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में रिलायबल मोड निकालना होता है या फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत करीब होती है तो हम वहाँ पे ग्रुपिंग एनालिसिस निकालते हैं। तो कभी कभी ग्रुपिंग एनालिसिस फेल हो जाता है तो वहाँ पर एम्पायरिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर है। एम्पायरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप होती है इन तीनों के बीच में। वहाँ पे बोलता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है एम्पायरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। इस रिलेशनशिप से हम फिर सारी की सारी वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, ये मीन मीडियन मोड फिनिश हो गए थे हमारे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था ये स्पेशली फॉर 11th क्लास के लिए नहीं है, जो उससे ऊपर हायर क्लासेस में बच्चे हैं, जैसे फाउंडेशन वाले हो गए या CSCM में फाउंडेशन के हो गए, इंट्रेंस एग्जाम के जो भी उनका होता है, या फिर बीकॉम वाले बच्चे जो हो गए, उनके लिए यूज़फुल है जो आगे का टॉपिक है। आप चाहो तो 11th क्लास वाले उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। क्लियर है। द टॉपिक नेम इज अरिथमेटिक मीन। सॉरी, अरिथमेटिक मीन नहीं है, वो है ज्योमेट्रिक मीन है हमारा। फ्लो में मैं भी बह गया। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। नोटेशन क्या है इसकी, GM। तो GM कैसे निकालते हैं, अब मैं अपनी कैटेगरी दे दूँ तो वहाँ पे वही हमारा पुराना वाला फॉर्मेट,
दो टाइप की सीरीज होंगी, या तो इंडिविजुअल होगी, और वो जो आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है उसको मैं एक साथ रखता हूँ। क्लियर है? हमने यहाँ पे डिटेल्ड में सारी वीडियो डाली हुई है चैप्टर वाइज, बट अभी क्या कर रहे हैं हम, उनका सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। क्लियर है? जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, बस एफ का फर्क होता है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्लियर है? ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ये भी तरीका यूज़ करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन सिंपल सिंपल से होते हैं तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट 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 एक्स एन तक, और इसकी पावर कर देते हैं 1 में एन। इस टाइप से भी कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है निकालने का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। क्लियर है? तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन वाला पोर्शन। तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर नई चीज़ें आती हैं, लॉग एक्स और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो होप सो जब आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। क्लियर है? जैसे कैलकुलेटर अलाउड है तो वहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखवाई हुई हैं आपको, मैं लिखवा देता हूँ आपको। ट्रिक्स क्या है आपके, अगर आपको निकालना है लॉग फाइंड आउट करना है, आपको क्या निकालना है, टू फाइंड किसी नंबर का लॉग निकालना है, लॉग एक्स सपोज करो लिख दिया मैंने, आपको लॉग एक्स से निकालना है। आप सिंपली क्या करो, आपके पास कैलकुलेटर होगा नॉर्मल वाला, उस पर जिसका भी लॉग निकालना है वो नंबर टाइप कर लो, एक्स टाइप कर लो। क्लियर है? इसके बाद रूट का बटन होता है, उसको 19 टाइम्स प्रेस करना है, एंड देन आफ्टर -1 मल्टीप्लाई 227695 और इजिकल्स टू, इससे आपकी लॉग वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, बहुत से लोगों को एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है, तो एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी नंबर का अगर एंटी लॉग निकालना है, सपोज करो ए का एंटी लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले वो नंबर टाइप कर लूँगा जिसका मुझे एंटी लॉग निकालना है। क्लियर है? इसके बाद क्या करूँगा, डिवाइड 227695, ठीक है, +1 इजिकल्स टू, इस टाइप से कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं, कंटिन्यूसली प्रेस इनटू इजिकल्स टू 19 टाइम्स। क्लियर है? आपको बस यही बटन प्रेस करना है, दूसरा कोई बटन नहीं प्रेस करना है। इनटू इजिकल्स टू मतलब कैसे बताया था आपको, याद करो अगर आप लोगों को याद होगा तो, आपको बोला गया था कि एक बार इनटू का बटन दबाना है, देन आफ्टर आपको इजिकल्स टू का बटन दबाना है। मतलब इस टाइप से, पहले ये मल्टीप्लाई, देन ये इजिकल्स टू, ये एक काउंट होता है, फिर ये 2 3, इस टाइप से। क्लियर है? ऐसे काउंट करना है आपको। तो ये था हमारा लॉग और एंटी लॉग निकालना, भी हमने लगे हाथ देख लिया। ठीक है? इसका इसमें कोई स्पेशल नहीं था, इसके ऊपर क्वेश्चन थे, बस इतना याद रखना, जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के केस में जो है हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। क्लियर? जनरली इसीलिए करते हैं इंक्रीज डिक्रीज, जब किसकी बात चल रही हो, परसेंटेज की। गॉट इट? परसेंटेज के केस में हमने क्या यूज़ कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो हार्मोनिक मीन भी देख लेते हैं हम लगे हाथ। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया। कभी कभी ऐसा होता है आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो डेटा का। क्लियर है? अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते करते सडनली क्या होता है, आपसे कोई डेटा गलत हो जाता है, और देन आफ्टर आपको बाद में रिमाइंड आता है कि अरे वो तो गलत हो गया, देन आप उसको क्या करना चाहोगे, सही करना चाहोगे। तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो देख लो। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेम इज करेक्ट इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? क्या है करेक्ट इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, पहले इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दो करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है, OBS स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी गलत सही वाली वैल्यू है वो, डिवाइड बाय इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन की होल पावर 1 में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे ये। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कोई भी सवाल हो आप इस फॉर्मूले में लिख दो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? डिटेल में क्वेश्चन तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, रिवीजन बस यहाँ पे हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, बट आप डिटेल वीडियोस डाली हुई हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर। क्लियर है? तो ये था हमारा करेक्ट इनकरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये भी फिनिश हो गया। इसके बाद जैसे ही था वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी देख सकते हैं, हालांकि उसकी नीड नहीं है हम लोगों को, कोई वैसी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वो हमारा था हार्मोनिक मीन। तो हम लोग हार्मोनिक मीन स्टार्ट करते हो। हार्मोनिक मीन की बात करी थी हमने, तो हार्मोनिक मीन में बोला था कि यूज़ कहाँ पर होता है, यूज़ इन केस ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, जनरली इस केस में यूज़ होता है स्पीड एंड डिस्टेंस, या फिर जहाँ पे चेंजिंग जल्दी जल्दी हो रही होती है वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो अब बोलता हार्मोनिक मीन निकालते कैसे हैं, तो वही अपना तरीका स्टाइल, हमने क्या बताया था, 2 टाइप की सीरीज होंगी, आइदर इंडिविजुअल होगा, होती तो 3 टाइप की सीरीज हैं, बट हम लोग डिस्क्रीट को और कंटिन्यूस को सेम ही मानते हैं, फॉर्मूला सेम ही लगते हैं, बस वो एक्स का फ़र्क होता है, एक जगह मिड पॉइंट होता है, एक जगह एक्स गिवन रहता है, बस इतना सा फ़र्क आता है। क्लियर है?
अब होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 1 में पहला ऑब्जर्वेशन, 1 में दूसरा ऑब्जर्वेशन, 1 में तीसरा ऑब्जर्वेशन, प्लस डॉट 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 प्लस 1 में XN। छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्लियर है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, तो वहाँ पे HM निकालने का फॉर्मूला होता है, HM स्टैंड इज इक्वल टू सिग्मा F अपॉन में सिग्मा F बाई X। क्लियर है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होते, बस एक रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पर। अगर मैं रिलेशनशिप लिखूँ, रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, तो क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होती है, बोलता है वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई अरिथमेटिक मीन। बस इसको याद रख लेना, ये काम की चीज़ थी। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने सारी की सारी चीज़ें फिनिश करी थी। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो गया था। हमारा जो पहला चैप्टर है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, विद इन 21 मिनट के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। क्लियर है, एक छोटी सी ट्रिक और रह गई है कैलकुलेटर पे, अगर मैं ट्रिक लिखवा दूँ वो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, तो मैं अभी बोल देता हूँ। आप लोगों ने कर ली होगी टॉपिक वाइज, बट मैं फिर भी एक बार डिटेल में बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। कभी कभी किसी नंबर का ऐसा निकालना हो, जैसे हमने बताया था ना, जब इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो बहुत सारे नंबर की पावर ऐसे 1/n निकालना हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर क्या करोगे, पहले नंबर टाइप कर लो, जो भी आपका नंबर है। क्लियर है, इसके बाद रूट का बटन प्रेस कर देना 12 टाइम्स, गॉट इट। इसके बाद -1 डिवाइड n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली प्रेस करोगे, कंटिन्यूसली प्रेस करोगे, इनटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रिक था। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कंप्लीट जितना पहला चैप्टर था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, वो काफ़ी हद तक मैंने खत्म करा लिया। क्लियर है, अगर कोई टॉपिक छोटा मोटा रह गया होगा तो कह नहीं सकते, अदरवाइज मैंने जहाँ तक कोशिश करी कि सारे के सारे फॉर्मूले इसके अंदर कवर कर लूँ मैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था रेंज। रेंज की बताया था, क्या हमने बोला था, रेंज का मतलब डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, गॉट इट। सिंपल सा फॉर्मूला था, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, रेंज निकालने का छोटा सा फॉर्मूला था। इसके बाद हमने बोला अब डिस्पर्सन की बात चल रही है, डिस्पर्सन को हम दो तरीके से रीड करते हैं, एक तो होता है रिलेटिव मीजर, दूसरा होता है एब्सोल्यूट मीजर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसका कोफिशिएंट निकालने की, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, CR बोल रहा हूँ मैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, तीनों में एक ही फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, दैट आफ्टर हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था इसका हमारा चैप्टर टॉपिक जो था वो था क्वार्टाइल डेविएशन। टॉपिक का नाम क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। अब डेविएशन की बात करता था तो QD निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाँ, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने बोला था Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ये था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। इसके बाद हमने बोला था जब यहाँ तक बता दिया तो इसका CQD भी बता दो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने बोला रेंज के जैसा ही तो होता था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। इसके साथ साथ एक नई चीज़ आ गई थी, वहाँ पे हमने बोला था इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक ऐसा नया वर्ड आ गया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। हम यहाँ पे सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले रिवाइज करना है। क्लियर है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1। रेंज जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है, दैट्स इट, ओवर। क्लियर है, अब हमने क्या बोला था कि जो जो मीडियन के फॉर्मूले, जैसे आप मीडियन निकालते हो, क्लियर है, मीडियन निकालते समय क्या करते हो आप, हर जगह ऐसे n/2 वर्ड यूज़ करते हो। क्लियर है, आपको जब क्वार्टाइल निकालना है तो आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, n/4। क्लियर, डिसाइल निकालना वर्ड क्या यूज़ करोगे, n/10। बाकी सारा करने का तरीका सेम है, यही बताया गया था, बाकी डिटेल डिस्कशन वीडियोस में करा हुआ है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा मीन डेविएशन। क्लियर है, तो मैं टॉपिक का नाम भी लिख दे रहा हूँ, टॉपिक का नाम क्या था हमारा, मीन डेविएशन। अब जैसे बोल रहा है मीन डेविएशन निकालना है, तो जैसे आता है मीन डेविएशन वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब डेविएशन कहाँ से होगा, मीन से होगा। मीन से कह दो या फिर सीधे सीधे कह दो एवरेज से कह दो। क्लियर है, तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, अब मैं दो कैटेगरी फिर से बांटता हूँ, आइदर वो इंडिविजुअल सीरीज होगी, क्लियर है, या फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होगी, इस टाइप से ही होगी, आइदर इंडिविजुअल या डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। मैंने बोला अगर मीन डेविएशन निकालना है, क्लियर है, मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो MD इज इक्वल्स टू सिग्मा मोड में D अपॉन में N।
सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है। जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ मोड डी अपॉन में सिग्मा एफ। मन में ख्याल आ रहा होगा डी क्या होता है, बताएंगे थोड़ी देर में बताएंगे, क्लियर है। ऐसे बोलता है। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका मीन डेविएशन आ जाए डिवाइड बाई, मैं यहाँ पे वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया एवरेज। सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन में एवरेज। अब बात आती है कि डी क्या होता है, तो डी को क्या कैटेगराइज कर रहे हैं हम। डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एवरेज। डी का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम एवरेज, वो भी मोड में, क्लियर है। जैसे अगर क्वेश्चन बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो हमारा डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस मीन, क्लियर है। और वो ये मोड में रहता है, मतलब माइनस है तब भी प्लस लिखना है। क्वेश्चन बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस मीडियन। क्वेश्चन बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस मोड, क्लियर, गॉट इट। अगर क्वेश्चन कभी भी साइलेंट हो जाता है, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, तो साइलेंट के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये याद रखना बस, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये था हमारे दोनों टॉपिक खत्म हो गए, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन। इसके बाद सबसे लेंथी टॉपिक आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है। तो उसको भी लगे याद खत्म करवाते हैं, छोटा सा टॉपिक है, नाम के लिए बहुत बड़ा है, वो छोटा सा ही था, तो करते हैं उसको। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने बोला था कुछ फॉर्मूला होता है, तो कैटेगरी हम अपने तरीके से बना रहे हैं। एक तरफ हमने इंडिविजुअल रख दिया, क्लियर है, इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी तरफ हमने क्या रख दिया, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रख दिया, क्लियर है। हमने बोला एच डी से डिनोट करते हैं। एच डी निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रूट के अंदर समीशन एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में केवल एफ का फर्क होता है, तो यानी यहाँ पे एच डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर सिग्मा एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, गॉट इट। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि एच डी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर। बहुत से लोग इसको फिर डेविएशन से यूज़ करते हैं। डेविएशन में क्या होता है, तो डेविएशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को डी एक्स से, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, इस टाइप से। और यहाँ पे डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स का मतलब वही होता है एक्स माइनस अज्यूम मीन। चूँकि हम एक्स से कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नीचे एक्स लिख दिया, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब तो खुद भी सीख गए हम बनाना। सिग्मा बस जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वहाँ डी एफ से मल्टीप्लाई करनी होती है, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, क्लियर है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी निकालते समय ना, ऐसे मैंने बताया हुई है कई बार उसको आप लोगों को, कभी कभी डी निकालते समय ऐसे आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ऐसे डिवाइड करते हो, कभी कभी डी एक्स ऐसे निकालते हो, एक्स माइनस अज्यूमिन डिवाइड बाई आई, ऐसे करके निकालते हैं हम डी। तो हम यहाँ पे जब हम ऐसे आई से डिवाइड करके निकालते हैं, मतलब जब सबके बीच का गैप सेम होता है, तो हम यहाँ पे फिर फॉर्मूले मल्टीप्लाई बाई भी आई कर देंगे। कब करना है आई, तो हमने यहाँ पे डी एक्स निकालते समय आई से डिवाइड करा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, गॉट इट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड टॉपिक था, बिल्कुल जस्ट जुड़ा हुआ टॉपिक था हमारा। हमने बोला वेरिएंस। वेरिएंस के लिए देखो मैं अलग से फॉर्मूले नहीं लिख सकता, सारे के सारे यही वाले फॉर्मूले होते हैं, बस रूट हट जाता है। मैं ऐसे लिख दूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस बन जाता है, तो मतलब यही सारे फॉर्मूले आप दोबारा लिखना, बस ये रूट हटा देना, आपका वेरिएंस निकल जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमने बोला था जब हम लोगों को कंसिस्टेंसी निकालनी होती है, कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी निकालनी होती है, क्लियर है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सीवी का यूज़ करते हैं। सीवी निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, बस छोटा सा फॉर्मूला होता है सीवी निकालने का, गॉट इट। सीवी निकालने के बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग देखेंगे अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे, कंबाइंड एचडी। तो कंबाइंड एचडी अभी हम डिटेल में लिखते हैं। कंबाइंड एचडी से पहले ना मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को, कंबाइंड मीन के फॉर्मूले याद करो, अभी हम पीछे लिख कर आए हैं। कंबाइंड मीन के फॉर्मूले क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था, कंबाइंड मीन अगर दो डेटा का निकालना है तो n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2, क्लियर है।
इसके बाद जब 3 डेटा होते थे तो 3 डेटा के केस में हमने क्या बताया था, यहाँ पे कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ये 2 फॉर्मूले बोले थे हमने निकालने के लिए, ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, ये याद है तो कंबाइंड एचडी में इजी आएगा। मैं पेज टर्न करके बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। हाँ, तो कंबाइंड एचडी के लिए हमने क्या बोला, अगर हमें निकालना है कंबाइंड एचडी तो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है हमारा कंबाइंड एचडी निकालने का, अगर आपके पास 2 डेटा का एचडी निकालना है तो देखना सिंपल सा फॉर्मूला क्या बोला इन्होंने, कंबाइंड एचडी इज इक्वल्स टू n1, यहाँ पे वर्ड का यूज़ करा है वो d1 का स्क्वायर प्लस HD1 का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस फिर वो बोलते हैं n2 d2 का स्क्वायर प्लस HD2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। देखना बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है ना, बिल्कुल इसका बच्चों वाला। इसके बाद बोलता है अगर आपके पास 3 डेटा हो जाए तो 3 डेटा में हम फॉर्मूला क्या करेंगे, बस इसी को लेंथी कर दो आप, इसी फॉर्मूले को, इसी नीचे वाले फॉर्मूले को, n1 ब्रैकेट के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस HD1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस HD2 का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर प्लस HD3 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। तो मन में ख्याल आ जाना चाहिए कि सब तो ठीक है, ये d1 d2 क्या होता है ये तो पता हो, d1 और d2 फाइंड आउट करते हैं, d1 d2 होता क्या है। तो हमने बोला d1 निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीन माइनस उसका कंबाइंड मीन। ठीक है, मतलब डेविएशन फ्रॉम कंबाइंड मीन, सिंपल सा मतलब समझ लो, डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम कंबाइंड मीन। d2 निकालना है तो मीन ऑफ डेटा 2 माइनस कंबाइंड मीन। अगर हम 3 वाले क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे अगर मुझे d1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, मीन ऑफ डेटा 1 माइनस उन तीनों का कंबाइंड मीन। क्लियर है, d2 निकालना है तो मीन ऑफ डेटा 2 माइनस तीनों का कंबाइंड मीन, और इनको मोड में रख दो। मोड में नहीं भी रखोगे तो वो स्क्वायर है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये था हमारा कंबाइंड एचडी, इसी के साथ हमारा कंबाइंड एचडी खत्म हो गया था। हाँ, इसके बाद हमारा एक करेक्ट इनकरेक्ट एचडी भी था, करेक्ट इनकरेक्ट एचडी। क्लियर है, करेक्ट इनकरेक्ट एचडी के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा सकता, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप निकालो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, n यहाँ पे मीन का स्क्वायर प्लस एचडी का स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बोला था ये फॉर्मूला होता है पहला। इसके बाद अगर मुझे निकालना है, इसको करेक्ट करना है, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। क्लियर है, डिटेल्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया हुआ है इसलिए यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, मेनली मैंने उसकी 2 चीज़ें बता दी, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया बस। गॉट इट, तो बस मेन चीज़ें लिख दी मैंने, पूरा क्वेश्चन डिटेल्ड में कराए हुए हैं, इस चीज़ को मैं समराइज नहीं कर सकता इसलिए बस मैंने लिख के छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट एचडी। बहुत सारे लोग बोल होंगे एमडी क्यूडी एचडी के बीच की रिलेशनशिप भी लिख दो, हालांकि एक लाइन की है बट कोई बात नहीं, एमडी एचडी क्यूडी के बीच की रिलेशनशिप लिख दो, तो वो सारे के सारे पार्ट्स जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ में कवर है, तो प्रॉपर्टीज़ करते टाइम हम वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। क्लियर है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ दो। ये हमारा एचडी वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, हमने डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर भी देख लिया, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, हार्डली इसे करने में 13 से 14 मिनट लगे होंगे हमारे को, और वो भी फिनिश्ड हो गया। हाँ, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा चैप्टर तक कोरिलेशन। क्लियर है, तो कोरिलेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 3rd चैप्टर था कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर हमने क्या बोला था, कोरिलेशन हमें 2 टाइप के बोले थे जो हमें पढ़ने थे। पहला कौन सा था, पहला कोरिलेशन था हमारा आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। ठीक है, और दूसरा जो कोरिलेशन था वो हमने पढ़ा था स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसके बाद और भी देखा जाए तो कंकरेंट कोरिलेशन भी होता है, उसको ड्रॉप कर दो थोड़ी देर के लिए, बेसिकली फोकस इसके ऊपर करते हैं इन दोनों के ऊपर। हमने बोला था कोरिलेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, उसका नाम है कोवेरिएंस। तो कोरिलेशन से पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कोवेरिएंस। क्लियर है, कोवेरिएंस के लिए मैंने बताया था, जैसे मैंने फॉर्मूले वहाँ पर जब टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था याद करने के लिए, ऐसे सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से डेवलप करेंगे। तो कोरिलेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंस कैसे निकलता है। देखो वर्ड क्या यूज़ करा, कोवेरिएंस, दैट इज वेरिएंस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो हमने बोला इसके वेरिएंस के फॉर्मूले देखो। तो वेरिएंस का पहला फॉर्मूला क्या था, याद करो, वेरिएंस का पहला फॉर्मूला देखा था हमने, वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में एन। क्लियर है,
अब कोवेरियंस का मतलब बताया था मैंने, कोवेरियंस हमेशा दो डेटा के बीच में निकाला था, लेट्स से एक्स एंड वाई के बीच में कोवेरियंस निकाला जाएगा, गॉट इट। अब मैंने बोला कि मुझे कोवेरियंस निकालना है एक्स और वाई के बीच का, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ को दो बार लिखना, मतलब एक्स माइनस एक्स का मीन इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन अपॉन में एन। क्लियर है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं बोलता हूँ अगेन, अब मुझे कोवेरियंस निकालने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो एक बार एक्स था उसको एक्स रहने दिया और दूसरे वाले एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। मतलब क्या करेंगे, यानी जब मुझे एक्चुअल फॉर्मूला लिखना है कोवेरियंस का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवेरियंस बिकम्स समीशन एक्स माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई का मीन अपॉन में एन, गॉट इट। इसी को बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्मॉल एक्स वाई अपॉन में एन भी लिख देते हैं वो, बस बोलते क्या है कि छोटे वाले एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स का मीन और वाई का मतलब है वाई माइनस वाई का मीन। क्लियर है, इतना सा बोल देते हैं, तो एक ही बात है। इसके बाद हमने बोला था फिर हमारा वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला था, जब हमने वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला देखा था वो ये था, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। क्लियर है, इसी चीज़ से मैं लिखूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ को दो बार लिखना, एक्स इंटू एक्स अपॉन में एन माइनस एक्स का मीन इंटू एक्स का मीन, ऐसे दो बार लिख सकते हैं। अब मैंने बोला मुझे कोवेरियंस चाहिए इसका, तो कोवेरियंस क्या बन जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, एक एक्स को वाई से रिप्लेस करना है हमें, तो सिंपली क्या हो जाएगा है एक्स वाई अपॉन में एन माइनस एक्स का मीन इंटू वाई का मीन, गॉट इट। इतना सा फॉर्मूला है छोटा सा। और थर्ड फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर दूसरा फॉर्मूला कुछ लिखना है मेरे को, तो मैं इसका दूसरा फॉर्मूला क्या लिख दूंगा, जो हमारा बड़ा वाला फॉर्मूला होता था कि सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब वापस देखना स्क्वायर वाले तरीके से मैं लिखूँ, अब आप स्टाइल में कॉपी कर देना, दो बार लिख के मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवेरियंस इज इक्वल्स टू समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन में एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन में एन मल्टीप्लाई समीशन डी वाई अपॉन में एन। ये छोटा सा फॉर्मूला है, गॉट इट। यहाँ पे हमने सारे के सारे वेरिएंस के तीनों फॉर्मूले देख लिए थे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी बार बार, ठीक है। अब कोवेरियंस के बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक था जो हमने फॉर्मूले देखे थे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के। तो अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन के लिए हमने क्या बताया था, इसको नोटेशन हम आर से देते हैं, स्मॉल आर से। क्लियर है, तो इसके फॉर्मूले क्या कहते हैं, जो इसका पहला फॉर्मूला था वो था आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर है, छोटा सा फॉर्मूला था। इसके बाद हमने बोला था आप इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स का अंडर रूट और वेरियंस ऑफ वाई का अंडर रूट। एक ही बात है, रूट का करते हुए एच डी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, ये था हमारा पहला फॉर्मूला। इसके बाद हमने बताया था कि इन फॉर्मूलों को आप ओपन भी कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बता रहा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर मुझे आर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाता था। एक तीसरा फॉर्मूला भी था जिसका नाम हमने बोला था इस एक्स और वाई को डी एक्स और डी वाई से रिप्लेस कर दो, दैट इज आप इसको ऐसे लिख के दिखा दो। थर्ड फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल्स टू एन इंटू समीशन डी एक्स इंटू में डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई अपॉन में, देखो दोनों में फ़र्क है, डी एक्स डी वाई है और यहाँ पे समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई है। पूरा फॉर्मूला वही रहता है, बस एक्स को रिप्लेस कर दो डी एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दो डी वाई से। पूरा फॉर्मूला ऊपर वाला ही है। क्लियर है, कोई चेंज नहीं है, ये जैसे ऊपर रूट था ऐसे यहाँ पे भी रूट रहेगा। सिमिलरली एन टू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, गॉट इट। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूले के अंदर हमने क्या देखा था, हमने बोला था जो इसका मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला था, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू समीशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में रूट के अंदर समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर। क्लियर है, बस वहाँ पे ऐसे लिख देना, वेयर एक्स बिकम्स एक्स माइनस एक्स का मीन
स्मॉल वाई बिकम्स वाई माइनस वाई का मीन। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल कोरिलेशन के अंदर जितने फॉर्मूले यूज होने हैं, ये 4 टाइप के फॉर्मूले हमने देखे थे। हाँ, हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लास्ट में सारी प्रॉपर्टीज एक साथ समराइज कर देंगे। क्लियर है? हमारा थर्ड टॉपिक था स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्लियर है? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा था? इसके अंदर हमने कुछ नहीं बोला था, इसमें बोला 3 टाइप के सवाल देखे थे, जब रैंक गिवन हो, रैंक नॉट गिवन हो, और जब रैंक रिपीटेड हो। तो जो पहले 2 केसेस थे वहाँ पे हमने बोला रैंक आर के निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर माइनस 1, छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये था हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का। दूसरा बोलता है जब ये कब यूज होता है? व्हेन रैंक्स नॉट रिपीटेड। क्या वर्ड यूज करा? व्हेन रैंक्स नॉट रिपीटेड। गॉट इट? दूसरा फॉर्मूला, जब रैंक रिपीट होती है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 की पावर 3 माइनस m1 प्लस 1/12 m2 की पावर 3 माइनस m2 प्लस इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस 1/12 m3 की पावर 3 माइनस m3। इस टाइप से इस फॉर्मूले को लिख दो अपॉन में n का स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, ये m1 क्या था? तो हमने m1 का मतलब बताया था, m1 m2 का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, ये कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं m1 m2। इस टाइप से अगर एक ही सवाल में कई नंबर कई बार रिपीट हुए तो वो सारे के सारे m1 m2 m3 इस टाइप से बनते चले जाएंगे। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में ये 2 ही फॉर्मूले थे। इसी के साथ हमारा कोरिलेशन टॉपिक खत्म हो गया था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो लगे आज रिग्रेशन एनालिसिस के भी क्वेश्चन देखते हैं और ख़त्म करते हैं उसको। क्लियर है? सॉरी, फॉर्मूले बस रिवाइज करेंगे एंड देन टॉपिक फिनिश कर देंगे हम लोग। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन के अंदर हमने बोला था 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स ऑन वाई, दूसरा बताया था हमने वाई ऑन एक्स, जहाँ पे वाई डिपेंड होता है एक्स के ऊपर और यहाँ पर एक्स डिपेंड होता है वाई के ऊपर। गॉट इट? यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हमने बोला था यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी पड़ती है। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अब जाहिर सी बात है 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं तो 2 रिग्रेशन इक्वेशन होगी। अगर एक्स ऑन वाई निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स माइनस एक्स का मीन बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई का मीन। क्लियर है? ऐसे अगर वाई ऑन एक्स निकालना है मेरे को तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स का मीन। छोटा सा फॉर्मूला था। क्लियर है? इसके बाद हमने बोला ये बी एक्स वाई या फिर ये जो आपका ये बी वाई एक्स, ये दोनों चीज़ें होती क्या है? तो हमने इसको नाम दिया था रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या वर्ड यूज़ करा था मैंने? रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज़ करा था। क्लियर है? यहाँ तक हमने देखा था। अब हमने बोला कि अगर ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इंपॉर्टेंट है, हर सवाल के फॉर्मूले के बीच में आ रहे हैं, तो इनको निकालने के फॉर्मूले भी होंगे कुछ, तो वो फॉर्मूले हमने अलग ही ड्राइव करे थे, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मुझे बी एक्स वाई निकालना है, क्लियर है, तो देखो पहला फॉर्मूला होता है इसका एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई अपॉन में। देखो जो वेरिएबल किसके ऊपर है? ऑन वाई है ना, एक्स ऑन वाई, तो मतलब वाई वाला टर्म है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? ओनली वाई वाला टर्म आता है बस यहाँ पे। क्लियर है? देखो छोटा सा फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर मैं इधर वाला लिखूँ बी वाई ऑन एक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर के हिस्से में कोई चेंजिंग नहीं आती, ऊपर वाला एज इट इज उतर जाता है जैसे साइड में होता है, बस नीचे क्या है? अब यहाँ नीचे बाद में एक्स है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट? फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला था इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसके अंदर हमने बताया था यहाँ पे कि x और y जो है हमारे, ठीक है, इसके लिए आप क्या करो? इसको dx और dy से रिप्लेस कर दो। ये एज्यूम मीन मेथड वाले तरीके से होता है जिसमें dx निकालते हैं x माइनस एज्यूम मीन करके, तो वो भी तरीका है, उससे निकाल दो तब भी हमारा काम चल जाएगा। ये हमने बताया था वहाँ पे, सारे के सारे फॉर्मूले डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं। क्लियर है? ये हो गया। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वाई ऑन एक्स वाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू में सिग्मा डी वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा, अब बाद में एक्स से तो क्या हो जाएगा? डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दूसरा फॉर्मूला था। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 बोला था हमने, अगर बी एक्स वाई निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी अगर मुझे सिंपल बी वाई एक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर है?
यहाँ तक हमने सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए थे। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद हमने डेरिवेशन में इसी वाली चीज़ से एक और चीज़ देखी थी, अगर बी एक्स वाई निकालना है, क्लियर है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई, कोवेरियंस निकालना सीखा था हमने अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ वाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे निकालना है बी वाई एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ डेटा एक्स एंड वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स, सिंपल है। ये 4 फॉर्मूले हमने देखे थे यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन कई टाइप के आएंगे यहाँ पर रिग्रेशन के अंदर, तो हमने देखा था उसके अंदर कि कैसे कैसे यूज़ करना है। जैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे, और भी रिग्रेशन कोफिशिएंट थे या कोरिलेशन कोफिशिएंट थे, उनको कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं ये भी देख लेते लगे हाथ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था सबसे पहले कि इन केस हमें क्या चाहिए होता है, अगर हमसे बोले वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो और साथ साथ बोलता है वो रिग्रेशन के यूज से निकालो, या फिर रिग्रेशन के क्वेश्चन में कोरिलेशन पूछता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का, आर निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, क्लियर है, छोटा सा फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज़, अब इसमें एक लगे हाथ नोट लिख देते हैं हम, सिंपल मैंने बताया था कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर, इन तीनों की बात मैं करता हूँ, तो मतलब इन तीनों के साइन जो होते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, हमेशा पॉजिटिव होते, मतलब हमेशा सेम रहते हैं। सेम सेंस मतलब अगर ये आर पॉजिटिव है, इसका मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो तीनों, अगर एक भी चीज़ नेगेटिव है तो तीनों चीज़ का मतलब नेगेटिव होगी, क्लियर है, तो हमेशा सेम होते हैं। ये होगा पहला लॉजिक। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ काम की है कि कभी भी आपका बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इन केस वो एक से ज़्यादा, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर कभी भी ऐसा हो कि वो एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। हाँ, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता और एक से कम भी नहीं हो सकता, सॉरी 0 से कम भी नहीं हो सकता, क्लियर है। इन केस बस नेगेटिव कोरिलेशन है तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट लॉजिकली क्या देखना है हमें कि एक से ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, एक से कम के लिए कोई रिलेशन नहीं है। बस वो क्या है कि मैनेजेबल है, कि वो बाद में आप साइन सेम है तो उसको माइनस से बाहर निकाल दो तो हो जाता है वो। अदरवाइज करना क्या है, हमेशा क्या याद रखना है कि ये चीज़ कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कभी भी इन केस हमारी एक से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत करा, उसको दोबारा से हमें करना पड़ेगा। रिग्रेशन के अंदर सिंपल इतनी सी चीज़ें थी। तो हमने फटाफट अब तक क्या देखा, हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा सबसे पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पूरा खत्म करा, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे डिसाइड करा कि कैसे कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करी, कम टाइम में उसको रिवाइज कैसे करना है, क्लियर है। दूसरा हमने लगे आज सारे के सारे फॉर्मूले देखे डिस्पर्सन के, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले थे। डिस्पर्सन के बाद फिर हमने लगे आज कोरिलेशन देखा, कोरिलेशन के अंदर 3 टॉपिक देखे हमने, ठीक है, हमारा कोवेरियंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन भी साथ साथ देख लिया था हमने। और जो हमारा 4th टॉपिक था वो था हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर हमने सारे के सारे फॉर्मूले देखे और प्लस रिग्रेशन इक्वेशन निकालना सीखी। और भी चैप्टर में वो काफ़ी कुछ है, बट वो चीज़ें हमारे सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है, क्लियर है। या फिर मैं कह दूं कि उन क्वेश्चंस को थ्रू करवाना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। रीज़न इज़ दैट ये रिविजनरी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। तो इन केस आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो ये सारे के सारे टॉपिक कवर्ड है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक कवर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।